देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खान साहब, ये लड़ने की हमारी सच में इच्छा नहीं है और हमने तैयारी भी नहीं की है। तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लो, हम आपको वक्त देते हैं। ये 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी आपके पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो ज़रे बख्तर पहनकर आप हमारे साथ मैदान जंग में उतर जाइए, और दूसरा रास्ता यह है कि यह पूरा का पूरा किला सुरंग लगा के उड़ा दिया जाएगा। रानी जी, आप सब खाना खा लीजिए, हमारे लिए मत रुकिए, बात मानिए। महाराज जी, निवाला हमारे गले से नहीं उतरेगा, और उतरेगा भी कैसे? हमारे 1000 सैनिक वहां भोपालगढ़ पर लड़ रहे हैं। वो किन हालातों में होंगे, हमारी भेजी हुई मदद उन्हें समय पर मिलेगी भी या नहीं? उसमें वो दिलेर खान मंजा हुआ खिलाड़ी है, उसकी आगे की चाल क्या होगी? ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं हमें। चिंताएं खामखा आपके पीछे लगी हुई है। चिंता कभी हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं। सच तो ये है, शंभू राजे के मुगलों के छावनी में रहते हुए ये सब नहीं होना चाहिए था। रणभूमि पर कई सारी चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, रानी जी। और हमने ऐसा सुना है कि वो अभी तक मुगलों की तरफ से रणभूमि में उतरे ही नहीं उतरे हैं, लेकिन उनका वहां होना ही काफी है। रानी जी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। एकांत। किल्लेदार जी, अब हमारा क्या होगा? डरिए मत, घबराने की कोई भी वजह नहीं है। अरे मैं हूं ना, और मेरी तलवार भी मेरे साथ ही है। फिरंगोजी बाबा, फिरंगोजी बाबा। कालू जी, मुगलों की फौज पीछे हट गई है, पूरी नीचे उतर गई। हमारे सैनिकों ने भगा दिया उनको। बहुत अच्छा। अरे कालू जी, सुबह मेरे साथ गई हुई फौज किले पर लौट आई है क्या? जी हाँ, हमारी पूरी फौज अंदर आ चुकी है, लेकिन जख्मों का इलाज करवा रहे हैं। अब एक काम कीजिए, हाँ। दीवार के सुरंग उड़ने से पहले सारा गोला बारूद उड़ा दीजिए और दुश्मनों को अच्छे से सबक सिखाइए। अब तोपे बस आग उगलेंगी। और एक बात, आधी फौज को द्वार के पास रखिए। जी हाँ। और इन मासूम लोगों को, महिलाओं और बच्चों को बाले किले पर भेज दीजिए। जाबाज सैनिकों को खड़ा कीजिए, दुश्मन दिखते ही उन्हें जगह पर ही खत्म करने के लिए कहिए। और महिलाएं, आप भी तलवार हाथ में ले लीजिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो चटनी को हाथ में लीजिए और डाल दीजिए दुश्मनों की आंखों में। जाइए अब। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। जाइए, जल्दी जाइए, जाइए। चलो जाओ। जो कुछ कहा है सब सैनिकों से कह दीजिए। कालू जी। जी। एक बात सुनिए, किले पर सारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा तो सीधा दरवाजा खोल देंगे, खुद से उन पर हमला करेंगे और एक एक दुश्मन को मार डालेंगे। भोपालगढ़ का एक भी पत्थर उस दिलेर खान के हाथ में लगना नहीं चाहिए। नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। फिरंगोजी बाबा, चलता हूँ। कालू जी, अरे ऐसे कहां जा रहे हो? हाँ, आइए, गले मिलकर जाइए। कालू जी, अब अगर हम मिले तो यहीं पर, नहीं तो स्वर्ग में मिलेंगे। नहीं, अब तो सिर्फ होगा हर हर महादेव। एक एक गोला अनमोल है भाइयों। अब एक एक गोले से 100 दुश्मन खत्म होने चाहिए। जी कालू जी बाबा। हाँ, आसमान में उड़ने वाले पंछी को हमने सिर्फ पत्थर से मार गिराया, अब तोप से मुगल मार गिराएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुल्ला,
फतेह का जश्न मनाने में और कितनी देर बाकी है? हुजूर देर है। मुल्ला, हुजूर मुगल फौज पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन ये मराठों की फौज हमें 2 कदम आगे बढ़ने नहीं दे रही। क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला? ये बात सच है। हमारे फौज में जोश है, गुस्सा है, वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन मराठी की फौज जैसे ही हम आगे बढ़ते तो हमें 4 कदम पीछे खदेड़ देती है। मुल्ला अहमद, अब हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ने की खबर सुनाओ। माफी चाहता हूं हुजूर, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? किलेदार फिरंगोजी नरसाले वो बहुत कड़वा है, और जब तक वो है तब तक ये मराठा फौज बेखौफ होकर लड़ेगी। अच्छा, यकीन मानिए हुजूर, आज तक मैंने ऐसी बहादुरी, ऐसी दिलेरी किसी मराठों में नहीं देखी। मुल्ला अहमद, तुमने देखा होगा, शमा जब अपनी आखिरी कगार पर होती है तो कुछ ज्यादा ही शोले भड़कती है और रोशनी भी ज्यादा होती है। बस इसी तरह से ये काफिर हैं, लेकिन तुम किसी बात की फिक्र मत करना। लेकिन हुजूर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुल्ला, जाओ जाकर अपनी फौजों के हौसले बढ़ाओ। हमें जीत हासिल करनी है, किसी भी हालत में जीत। जी हुजूर। किलेदार, क्या हुआ? पानी लीजिए। अच्छा हुआ पानी लेकर आ गए, प्यास लगी थी। किलेदार, किलेदार, अब ये क्यों भाग के आ रहे हैं यहाँ? ये लो। अरे कालू जी, क्या हुआ? तोप के बारूद का कुछ कह नहीं सकते। क्यों? लगता है बारूद कम पड़ जाएगा। ऐसे कैसे? अजय, ऐसे लगातार तोप चलाते रहेंगे तो बारूद खत्म हो जाएगा ना। ये देखिए कालू जी, आज तोप खाने ने बहुत अच्छा काम किया है, जरा संभल कर उपयोग कीजिए। चलो अच्छा है, आप जाइए, हम देखते हैं क्या करना है। जी जाइए। सैनिकों, आप सब एक बात ध्यान में रखिए, जैसे ही चेतावनी मिलेगी आपको तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाना है। बोलिए हर हर। माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, लड़ाई शुरू है ना, फिरंगोजी बाबा है ना उधर। मुगलों की फौज तट पर ही हमला कर रही है। हाँ, परंतु उनके फौज में युवराज है, और युवराज माँ बहन की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। माँ, पर अगर किला हार गए तो मुगलों के सैनिक सुनेंगे क्या युवराज जी की? अगर तुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो ये ले खंजर, वक्त आने पर इसका उपयोग करना। या तो जान लेंगे, नहीं तो दुश्मन अगर गलती से भी ऊपर आ जाए तो उन्हें जगह पर ही काट डालना, जिंदा मत छोड़ना उन्हें। समझ में आया ना आप सबको? बहुत अच्छे जाबाजो, मारो उन्हें, मारो। एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। अरे जुबा पर हर हर महादेव और मन में महाराज को रखिए, ध्यान में रखिए। हर 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 हर। अरे रुक कान्हा जी, रुक जा, भाग मत। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, वहाँ जंग शुरू हो गई है। नहीं, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। अरे ओ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ अंदर बाले किले में जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? अरे पर क्यों? मुझे शूर बाबा के शूर बच्चे को देखना है। कौन? युवराज जी को? जी हाँ। अरे हमने भी उनको देखना है। अरे पर वो दुश्मनों की छावनी में है। जाओ तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं वादा करता हूँ तुमको युवराज जी से मिला दूंगा मैं। फिर तो हमारी बात मानोगे ना? जी हाँ। हाँ अच्छे बच्चे। ए माता जी, बच्चे को अंदर बल्ले किले में लेकर जाइए। जी हाँ। खेल खत्म। हुजूर, अब क्या? पांड्रे, मुल्ला, अब सिर्फ हाय दोस्त। शंभू राजे ने आना चाहिए था। परवाला भी यही चाहता है शायद। मुल्ला, जाओ जाकर सुरंग की बाती में मशाल से आग लगा दो। जाओ। जी हुजूर। मशाल लाओ।
वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य पर कोमल शिवा के समान है, भगवा में प्राण मात्र भूमि पर ध्यान है। धर्मशील शौर्यवान छत्रपति जय महान, धर्मारण भूमि में रक्त का स्नान। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। कर्मवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी, शाग्र बुद्धि वीर आ गया। प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए, फिर तेजस्वी सूर्य आ गया। छावा शिवा का छावा, छावा संभाजी राजा, छावा शिवा का छावा, छत्रपति संभाजी राजा। देखिए, आइए शंभू राजे, आखिर आप जंग के मैदान पे आ ही गए। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन शंभू राजे हमारी जीत तय है। और अगर आप आते भी नहीं तो भी सुरंग की सुलगती बाती हमारी जीत तय कहती। दोनों तरफ से अब मुगल सल्तनत की जीत होगी। जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। रणभूमि में कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते मुल्ला। और वैसे भी भोपालगढ़ पर किलेदार फिरंगोजी बाबा है, उन्होंने आपकी नाक में दम कर रखा हुआ है। अगर हम नहीं होते तो आपकी फौज बचती नहीं। जीत कभी मुफ्त में नहीं मिलती शंभू राजे, और भोपालगढ़ जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। खान साहब, आपको भोपालगढ़ चाहिए ना? चाहिए का क्या मतलब है शंभू राजे? हम पहले जीत का जश्न आप ही के साथ मनाएंगे, और इस जीत के जश्न में शरीक होने के लिए हम बड़े बेकरार हैं। ठीक है, हम आपको भोपालगढ़ जीत कर देते हैं। ये हुई ना बात? वाह, सुभान अल्लाह। असल में बहुत ही मुश्किल काम है। आप हम 6 महीनों तक लड़ते रहेंगे, फिर भी भोपालगढ़ हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब किला कभी हाथ नहीं लगेगा? क्या बकते हो पांडे? हाँ, तब तक रायगढ़ की फौज यहाँ आ जाएगी और हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। खान साहब, पांडे सरदार को मुसीबतों का अंदाजा हो गया है, इसलिए आज ही किले को हासिल करना होगा। कैसे? ये हम आपको बता देंगे, परंतु उसके पहले हमारी 2 शर्तें हैं। इसका मतलब अब हमें शर्त पे चलना होगा। क्या होंगी शर्तें आपकी? पहली शर्त, किले के सैनिकों को, शरणार्थियों को छोड़ दिया जाए। और दूसरी? किले पर जो भी बहू बेटियां, हमारी माताएं होंगी, उनके पास कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अगर ये 2 शर्तें मंजूर होंगी तो ही हम आपको भोपालगढ़ जीत कर देंगे। शर्त मंजूर है। ठीक है, हम किले को आपके स्वाधीन करेंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। शंभू राजे कोई चाल तो नहीं खेल रहे? चाल? मेरा दिल नहीं मानता हुजूर, मुझे तो शक हो रहा है। तुम्हारा शक सही भी हो सकता है मुल्ला अहमद, लेकिन तुमने तोपों की बौछार की गरज नहीं सुनी? शंभू राजे इन्हीं तोपों के बीच से निकलते हुए किले तक पहुंचेंगे। तो कोई तोप का गोला उन पर भी दाग सकता है। हुजूर, पर ये तो पांडे, अगर शंभू राजे ने कोई चालाकी चलने की कोशिश की या बागी बनने की कोशिश की या हमें चकमा दिया तो सुरंग की बाती हमारे सामने है। मशाल फिर से जल सकती है। सुभान अल्लाह। शंभू राजे मर जाएंगे, और अगर बच भी गए तो अपने वालिद शिवाजी राजे से दूर हो जाएंगे। मतलब दोनों ही सूरतों में मौत। माताश्री। बहुरानी जी, आप मंदिर जाकर आई? जी माताश्री, मंदिर जाकर देवी की गोद भर कर आए हैं हम। अच्छा किया, इससे मन को शांति मिलेगी। माताश्री, अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। युवराज की इतनी चिंता हो रही थी कि सोचा एक बार मंदिर चले जाएं, और हमने प्रार्थना भी की देवी से। यह अच्छा किया। हमसे अगर कहा होता तो
हम भी आपके साथ चलते और इसी बहाने हम भी भगवान के दर्शन कर लेते। हे भगवान, ये तो हम भूल ही गए। कोई बात नहीं बहुरानी जी, आप अपने पति के लिए ये जो कर रही हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ भवानी आपकी कोख में जरूर आई है, पर वो उनके साथ ही है, ये बात याद रखिएगा। प्रसाद लीजिए, आशीर्वाद दीजिए माताश्री। सुखी भवा। रानी साहिबा, हमारे युवराज मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए उतर गए हैं। क्या मतलब? युवराज? मतलब युवराज ने स्वराज्य पर तलवार उठा ही ली। अब जो होगा सो होगा, फिक्र नहीं करेंगे। किला दुश्मन के हाथ नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे। तोप आगे लो। तोप आगे ही है। अरे मैंने बोला ना, तोप आगे लो। इतने आगे तोप? छुपने के लिए जगह चाहिए ना कालोजी बाबा। अगर मौत को गले लगाना ठान लिया तो छुपने की क्या जरूरत है? तोप आगे लो, लो आगे। अब देखो कैसे झुलसा देता हूँ मुगलों को। कालोजी बाबा उठते बैठते याद नहीं आए ना तो नाम बदल दूंगा। कालोजी, अरे क्या है ये? तोप को इतना आगे क्यों लेकर आए हो? फिरंगोजी बाबा, अब छुप कर नहीं लड़ेंगे, सामने से ललकार कर लड़ेंगे। अरे लेकिन तोपों की पहले वाली जगह भी बिल्कुल सही थी। नहीं फिरंगोजी बाबा, नहीं, ये जगह सही है। यहाँ से हमला करेंगे ना तो सामने से आने वाली फौज जिंदा वापस नहीं जाएगी। बहुत अच्छे मेरे शेर। अरे हमला करना तो ऐसे जैसे बारिश में बिजली कड़कती है और बरसे तो बिल्कुल बारिश की तरह। अब मुझे बस बारूद कम मत पड़ने दीजिए। मेरा पहला निशाना होगा वो दिलेर खान। नहीं उसकी तोपों की धज्जियां उड़ा दी ना तो ये कालोजी बाबा अपना नाम बदल देगा। इसकी फिक्र मत कीजिए कालोजी, बारूद की कोई कमी नहीं है ना, तो बस। कालोजी बाबा, याद है चाकन का वो छोटा किला? 60 दिन तक उसके अंदर रहकर हम लड़ते रहे, 60 दिन तक। अरे ऐसे अगर 10 दिलेर खान भी आ गए ना तो जगह पे ही उनको चीर फाड़ के रख दूंगा मैं। हर 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 हर। और सुनिए, आप लोग सुरंग की चिंता मत कीजिए, वहाँ फौज को खड़ा कर दिया है। आप सिर्फ सामने ध्यान दीजिए, वहाँ पर एक भी दुश्मन को ऊपर आने मत दीजिए। नहीं आने देंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छे कालोजी बाबा। चाकन का किला 60 दिन, भोपालगढ़ 600 दिन लड़ेंगे। अरे क्यों लड़ेंगे हम 600 दिनों तक कालोजी? हाँ, अरे सिर्फ 6 दिनों में ही दिलेर खान को भगा देंगे और तब तक महाराज भी किसी को हमारी मदद के लिए भेज ही देंगे, नहीं तो वो खुद आ जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस एक बात है फिरंगोजी बाबा, गलती से अगर मैं इस जंग में मर गया तो युवराज को मेरा प्रणाम बोलिएगा। कालोजी बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, उस दिलेर खान को यहाँ से भगा दीजिए और फिर हम दोनों मिलके युवराज को प्रणाम करेंगे, देख लीजिए। चलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाइए। हर 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 महादेव। अरे देख क्या रहे हो, दागो गोला। माँ भवानी, बस इतना करना कि सामने जो भी आए उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। बारूद भर दिया ना? जी हाँ। लो माँ भवानी का नाम और दाग दो गोला। अरे ये देखो देखो, घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। घुसने मत दीजिए, मारो उनको, मारो। एक भी दुश्मन जिंदा बचना नहीं चाहिए। हाँ, किसी को भी किले पर आने मत देना, मारो उनको।
युवराज, रुक जाओ, सब रुक जाओ। शंभू राजे, रुक जाओ सब, अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ, अरे तोप पे गोला मत डालना, तोप पे। कालो जी रुक जाओ।